कि ऐसी अदाकारा हो जो ऐसा भरपूर किरदार के, जो कैंसर ज़दा मरीज का किरदार था और उसने इतना अच्छा रोल किया कि वो छा गई उससे, उस फिल्म लोगों के दिलों में घर बना लिए और फिर वो देखते ही देखते पर्दा सीमी पर छा गई। जिंदगी फिल्म का नज़रुल की का, जिसमें उसका बेटा जब इंतकाल कर बच्चा कर देता है और वो जो निकल के आती है जनाजे, जो उसका जनाजा जा रहा है और घर से भागकर आ रही है पीछे जनाजे कि जैसे जाने नहीं देना बच्चे को, पता आर्ट वाला किरदार जिसपे बंदा अपने ऊपर तारीख मिट जाए कि मैं बाबरा नहीं हूँ, ये किरदार हूँ। वो ये देखे कि वो पहली मर्तबा ये हो कि बाबरा शरीफ भी यानी फिसल गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। प्रोग्राम है सनमा की कहानी और बयान कर रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी। यज़दानी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर वेलकम। और यज़दानी साहब, आपको बहुत मुबारक हो कि आपके प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा आज के दौर में एक ऐसी नस्ल जो उस 30 साल 40 साल 50 साल पहले के दौर के आर्टिस्टों के बारे में जो आप वाक़यात बताते हैं, जो आप यादें शेयर करते हैं, उस पर बाकायदा इजहार करते हैं और आपकी पसंदीदगी जो है रेटिंग में आप टॉप पे जा रहे हैं हमारी तरफ से। तो आज आप किसकी कहानी सुनाएंगे हमें? इससे पहले कि आपके अपना कोई नई कहानी शुरू करें, आपका शुक्रिया कि आपने ये तहमीद बांधी। उसमें तहमीद में मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ कि मैं भी शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो देखते हैं, अच्छी या बुरी राय का इजहार करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ जो है आपको पता है कि जो तालीमी मायार और जो परसेंटेज है उसके हिसाब से लोग जो करते हैं ना एक दूसरे पर तनकीद या तामीरी या तनकीद, वो अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उसके मुताबिक करते हैं। चूँकि अदाकारों के एक बुत बना रखे होते हैं लोगों ने अपने ज़हनों में, उसको वो मान रहे होते हैं जी, और उस पर वो कीचड़ या छींट भी बर्दाश्त नहीं करते। दूसरा ये है कि उन्होंने जो सुना है वो उनके जहन में है, जो पढ़ा है, जो सुना है, हमने जो देखा है, हमने हकायक बयान करने हैं। हमने तो बल्कि कदर अगर मैडम नूर जहां का जिक्र कर देते हैं इसमें स्टार्ट में कि जो पिछला प्रोग्राम था हमारा वो बड़ा पसंद किया गया, लोगों ने अच्छे या बुरी राय जो भी दी उस पर। लेकिन बात यह है कि वो लोग जो अक्सरियत उनमें से जिनकी राय मैंने पढ़ी है वो नूर जहां को नहीं जानते। मैडम नूर जहां बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ी गुलकारा थी, लेकिन उनका जो पहलू, जो उनका घरेलू है, अगर वो हम शुरू कर देते, उनकी कितनी बहनें थी, कितने भाई थे, और कहाँ गई, ये बिल्कुल निजी जिंदगी हो जाती है। वो हमें कोई निजी जिंदगी पर प्रोग्राम भी नहीं अभी तक करना नहीं था, इसलिए हमने उसकी सिर्फ फनी जिंदगी पर डाला, जो स्टूडियो में गुजरे दिन है और जिनके साथ उनकी चपकलिश रही या जिनके साथ उनका मुकाबला था। अभी वो मुख्तसर है, वो कोई बहुत ज्यादा तफसीलात, फिर मुकाबला सिर्फ जो जिनके साथ उनकी कंपटीशन रहा वो डिस्कस हुआ। हमने उनकी बिल्कुल निजी जिंदगी के पर्दे नहीं उठाए, हाँ, ना उनकी शादियां, ना उनकी तलाकें, ना उनके जो जिस तरह बहुत सारे वाक़े, वो काबिल तराम है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आज यज़दानी साहब किसकी कहानी लेकर आए आप? वो एक ऐसी मॉडल के जो छोटी सी उम्र में ही मॉडलिंग में आई। अच्छा। और मॉडलिंग से हिट होकर वो टीवी और टीवी से फिर फिल्मों में आई। अब मॉडलिंग से आना जो है, उस जमाने में मॉडलिंग जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, उसमें एक चलता था जेट हमारा जेट तुम्हारा, एक वॉशिंग पाउडर का इश्तिहार था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे चलता था। उसमें वो एक छोटी सी गुड़िया सी लड़की नजर आई तो वो लोगों को बड़ी भाई, और टीवी वालों ने फौरन उसे बना लिया किरण कहानी, और छोटे मोटे जो ड्रामे थे उसमें रोल सेकंड हीरोइन का समझ लें कि वो बहन का रोल दे दिया, तो उनको टीवी पे उसकी बन गई जगह। और उसी को देखते हुए फिर लोगों ने उसी पब्लिसिटी को, जो वो फिल्म वो दौर था सिनेमा का, टीवी से बढ़कर सिनेमा पे जो बड़ी स्क्रीन पर वो फिल्म चलती थी, उससे उसके नकूश उभर के सामने आया, लोगों को नजर आ गया कि उसमें ये सलाहियत मौजूद है, वो स्क्रीन पर जच सकती हैं। फिल्म साजों ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्मों में काम करने की ऑफर कर दी। तो इस तरह शबाब करानवी के सरी सेरा बनता है, क्योंकि वो नए चेहरों को लाते थे, तो उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें काम करने के लिए लाहौर। मैं अगर गलत नहीं तो मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। हालांकि उनकी फिल्म जो थी ना, उनकी पहली फिल्म इंतजार थी, वो सुलेमान साहब लाए थे, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ के साथ थी, यानी उसका पेड़ तीसरे दर्जे कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी था, नदीम शबनम थे जो कॉमेडी था उसकी, वो महबूबा जो थी जिससे प्यार करते हैं वो मतलब अभी आज यकीनन आप भी समझ गए होंगे, ये हर दौर की खूबसूरत अदाकारा। और आज भी जब हम सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर देखते हैं तो उनकी दिलकशी आज भी बरकरार है, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, तवील अरसा हीरोइन रही, और इसके साथ साथ जब वो वापस टेलीविज़न पर गई
तो एक दफा फिर बहुत सारी कामयाबियां समेटी। अदाकारा बाबरा शरीफ, यजदानी साहब, बड़ा लोगों को आपने इंतजार करवाया नाम बताने में, आपने पसे पर्दा रखा। बाबरा शरीफ सर हर दौर की पसंदीदा, बल्कि उनके बाद की आने वाली हीरोइंस की भी पसंदीदा। बहुत सारी मैंने ऐसे इंटरव्यूज पढ़े और बातें सुनी जो कहती थी, जब उनसे ये पूछा जाता था कि आपकी पसंदीदा आर्टिस्ट कौन सी है, तो उनमें ज़्यादातर जो थी वो बाबरा शरीफ का नाम लेती थी कि बाबरा शरीफ ही उनकी, और ये वो आर्टिस्टें थी जिन्होंने खुद भी बहुत नुमाया मुकाम हासिल किया। जी बिल्कुल, आपने सच फरमाया कि वो हर दौर में मकबूल रहीं, यानी कि वो 70 के बाद में शुरू कर लें आप, 70 का इरा उनका इरा ही था, स्टार्ट हुआ उनका। उस दौर में जब वो आई तो उस वक्त बड़ी कदावर शख्सियात, बहुत कदावर हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी जट्टियां मौजूद थी, फिल्म इंडस्ट्री की स्क्रीन पर छाई हुई थी। उर्दू फिल्म में भी जो थी, ज़ेबा, शमीमारा, ये शबनम, निशो, दीबाज, बहुत सी लड़कियां, निशो, और ये जब आई तो अब इनका मुकाबला दर्जनों हीरोइनें थी उर्दू की और दर्जनों ही पंजाबी फिल्मों की, वो भी बड़ी जबरदस्त अदाकाराएं थी। तो इनके लिए टफ टाइम था, इनका मुकाबला बड़ा सख्त था, है जी। लेकिन इन्होंने आते ही, वो कहते हैं ना एक मिसाल है, वो आया, उसने देखा और छा गया। तो बस उसकी ये उस पर पूरी उतरती है कि वो एक दो फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए उन्होंने स्टार्ट में, लेकिन शबाब करानवी साहब ने उन्हें अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में मरकजी किरदार के लिए साइन कर लिया, और उनके साथ एक टीवी से ही एक कराची टीवी से एक आर्टिस्ट, ये भी कराची टीवी से आई थी, तो कराची टीवी से एक अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन के नाम से जो आए, तो उनको उन्होंने साइन कर लिया। और अपनी बाकी फिल्मों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि अपने जब वो फिल्में साइन करते थे वो नए अदाकारों को लेकर 4-5 फिल्में कॉन्ट्रैक्ट करते थे, ताकि अगर हिट हो जाए तो उनको वो कैश करा सके, और उसी लागत में जिसमें उन्हें कास्ट किया गया। तो गुलाम मोहिउद्दीन के साथ भी उन्होंने कहा, अपने घर पे रखा और उनसे फिल्में साइन की। इस तरह बाबरा से भी उन्होंने फिल्में साइन की, तो उनकी फिल्मों में वो बाबरा और उसकी जोड़ी उभर कर सामने आ चुकी है। कई बार दिख रही, जब फिल्में किसी एक्टर की आ जाती हैं तो वो फिर मकबूल हो ही जाता है, वो ना भी हो तो 4-5 फिल्में लगी तो वो हिट में शामिल हो गया खुद ही, उनमें 5 में से एक फिल्म भी हिट हो गई तो आप हिट है। अच्छा यजदानी साहब, मेरा नाम है मोहब्बत के बारे में जो हमने पढ़ा है, उस मैंने वो मूवी देखी भी है। ज़ाहिर है सुपर हिट फिल्मों की एक तो बड़ी वजह ये होती है कि जब हीरो और हीरोइन फिल्म के आखिरी मराहल में दुनिया से कूच कर जाते हैं, ये भी कामयाबियों की एक बड़ी वजह है। लेकिन इसके साथ है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये फिल्म शायद रूस में या चाइना में तवील अरसा नुमाइश पजीर रही। इसके बारे में ये बताता हूँ। ये असल में ये फिल्म जो थी ना, ये इंग्लिश फिल्म से मुतासर हो, सनफ्लावर था फिल्म का नाम। अच्छा। बहुत रोमांटिक फिल्म थी वो, इंग्लिश फिल्म हमने अल्फला सिनेमा में देखी थी। अच्छा। तो वो फिल्म थी इंग्लिश की, शबाब साहब अडॉप्ट करते थे इंग्लिश हिंदी फिल्मों से भी और दूसरी फिल्मों से वहां से लेते थे, वो हमेशा उनका काम था। वो कोई नया तजर्बा नहीं करते थे, वो लेते थे कि भाई वही कार्ड जो पहले से हिट हो चुकी है कहानी। मैंने सुना है कथाकलामी की माफी, वो काबुल जाके भी राइटर को साथ ले जी हाँ, वो बड़े मतलब वो इस मामले में वो कॉम्प्रोमाइज, वो कहते कहानी जो पहले से बनी हो, हिट हुई हो, पता उस एतमाद के साथ फिल्म बनाएंगे, ये फिल्म हिट जाएगी। तो वो फिल्म बड़ी हिट थी, हॉलीवुड में भी, इंडिया में भी बनी उस पर। तो उन्होंने इसको मुतासर होकर उन्होंने उस पर फिल्म बनाई मेरा नाम है मोहब्बत। और वो ऐसा मौजू था, एक रोमांटिक मौजू था जिसपे दोनों की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया। गाने बहुत अच्छे थे उसमें, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत। और आज तक ऐसी फिल्म नहीं बन सकी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी रोमांटिक फिल्म मेरे ख्याल है नहीं बन सकी, और बहुत अरसा चली वो फिल्म। उसकी शोहरत पाकिस्तान की सरहदें अबूर कर गई, और वो यूरोप में भी चली, वो बाहर के ममालिक में भी, इंग्लैंड में भी चली, बहुत से ममालिक में चली, और ये रूस में भी गई, ये चीन में जहाँ आपका जिक्र किया, बड़ा अच्छा आपने तवज्जो दिलाई इस बात पे कि हमसाया मुल्क चीन में हमारी बहुत कम फिल्में जाती हैं। इंसान और आदमी गई थी एक फिल्म ज़ेबा मोहम्मद अली की, इसके अलावा और भी फिल्में गई थी, तो वो लोग सब टाइटलिंग के साथ लगाते हैं। तो जब ये फिल्म लगी तो वो तो मुद्दतों, मेरा ख्याल है कि अब जाकर कहीं सुना है कि पर शायद मुझे इल्म नहीं कि उतर गई है, वो इतना अरसा चली है, तवील अरसा, उतनी पाकिस्तान में भी नहीं चली, क्योंकि वो लोग सिनेमा से उतारने को तैयार नहीं थे। और बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन के स्टेचू पर आकर, वहां तो बुतों वो चलती है ना स्टेचू, और हमारे यहाँ तो उसे बुत परस्ती में ले लिया जाता है ना, तो वो स्टेचू अब तो खैर बनने लग गए, जैसे कायदे आज़म का अल्लामा इकबाल का बनाकर लगाया गया। तो इस तरह उन्होंने उस बड़े चौक पे उनका स्टेचू बनाकर लगाया हुआ है दोनों का, और लोग उनको देखते हैं आकर
कि ये जोड़ी जो है, और ये जिस तरह पाकिस्तान में मकबूल है उसी तरह उस फिल्म की वजह से वहाँ पर चीन में भी मकबूल है। उन्होंने इनको दावत भी दी, वहाँ ये दोनों होकर भी आए, और फिर यहाँ भी उनके जो वफद आते हैं वो सबसे पहले यही तकाजा करता है कि हमें गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ से मिलवाया जाए, क्योंकि वो उनका दीदार करना चाहते हैं कि इतनी हिट फिल्म जो चाइना में पसंद की जा रही है, उन्होंने सब टाइटनिंग की, डबिंग की, और वो उनके साथ बड़े, यानी इनको फायदा नहीं उठाना आता, इन्हें चाहिए था उनके साथ मिलकर फिल्में बनाते, तो ये एक नई मंडी में मिल जाती, क्योंकि उन्हें जब एक अदाकार वहां पसंद किया जा रहा है तो आप उनको मजीद फिल्में वहां लगाए या वहां मजीद फिल्में भेजते, मगर वहां तक ही रहा कि ये दो फिल्में। अच्छा यजदानी साहब, एक इससे पहले कि हम वक्फे में जाएं, एक सवाल के गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ की हाइट में खासा वाज़ेह जी, और अमूमी तौर पे फिल्म प्रोड्यूसर जब कोई आर्टिस्ट को फाइनल करते हैं तो वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि ऐसी कोई सूरत ना हो, या उसे अपने फ्रेम में ज़ाहिर है उन्होंने मैनेज कर लेते हैं बाद में। तो किस तरह ये जोड़ी बन गई? पर जोड़ी इसी तरह बनी कि वो चूंकि उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था और दोनों किरदार के लिए बड़े फिट थे। अच्छा, कि वो चाह रहे थे कि ऐसी अदाकारा हो जो ऐसा भरपूर किरदार के, जो कैंसर ज़दा मरीज का किरदार था, एक नई लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसको निभाना, तो वो मुश्किल रोल था, वो पुरानी अदाकारा के लिए भी अगर कोई होती तो बड़ा मुश्किल होता ये, तो उन्होंने चूंकि उसका इंतखाब कर लिया था पहले से, तो वो फिर जब दोनों को लाया गया तो बहुत सी फिल्मों में और बहुत से जगहों पर आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा कदों का ये मामला होता है, कद बड़ा छोटा था, लेकिन ये जो फिल्म साज हैं, जो फिल्म मेकर हैं, ये उसको मैनेज कर लेते हैं, कोई एंगल ऐसा बना लेते हैं कि वो बराबर लगे, कुछ फ्रेमिंग ऐसी होती है, कुछ शॉट ऐसे बनाते हैं स्क्रीन पे वो वाज़ेह लगे ना, ज्यादा महसूस लोगों आम पब्लिक को ना महसूस हो, लेकिन होता तो है कि महसूस, लेकिन जब कहानी अच्छी हो तो उसमें फिर नहीं देखा जाता गोरा काला छोटा बड़ा, ये कोई चीज, जब आपकी कहानी की डिमांड है उसकी, वो जरूरत थी उस कहानी की, और उसने इतना अच्छा रोल किया कि वो छा गई, उससे उस फिल्म लोगों के दिलों में घर बना लिए, और फिर वो देखते ही देखते पर्दा सीमी पर छा गई। ठीक, व्यूअर्स, यजदानी साहब ने बाबरा शरीफ के कैरियर के इब्तिदा के एक आर्टिस्ट का जिक्र किया था, मुनव्वर ज़रीफ, जिसके साथ वो कॉमेडी में पेयर था, और कहते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ के इंतकाल की वजह जो है, उनकी बढ़ती हुई शराब नोशी की जो वजह थी, वो भी एक आर्टिस्ट थी। इस बारे में भी जानते हैं एक वक्फे के बाद। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी, अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालियान झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555, a project of अजवा बिल्डर्स। वेलकम बैक जी। मशरिक डिजिटल पर सनमा की कहानी बयान कर रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी। वक्फा पर जाने से पहले जिक्र हो रहा था मुनव्वर ज़रीफ के साथ बाबरा शरीफ की पहली फिल्म का, जिसमें वो कॉमेडी पेयर में थे। और यज़दानी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुनव्वर ज़रीफ बाबरा शरीफ के इश्क में मुब्तला थे और उनकी शराब नोशी के इजाफे का सबब वो इश्क बना? हाँ जी, बताया तो यही जाता है, कहा भी यही जाता है और ये सुना भी यही गया। स्टूडियो के दौरान जब हम गए थे जिन दिनों, उन दिनों बाबरा शरीफ का भी एंट्री हमारे साथ ही हुई थी। ठीक। तो उस ज़माने में ये मशहूर था कि मुनव्वर ज़रीफ के साथ उनका पेयर, और मुनव्वर ज़रीफ साहब उन्हें कास्ट भी करवाते थे शुरू के दिनों में फिल्मों में। और फिर दाई दौर में भूल फिल्म थी गाज में, जिसमें इनकी पहली, मतलब जैसे भूल
इंतजार, ये फिल्में वो थी इब्तदाई दौर की जिसमें वो मुनव्वर ज़रीफ के साथ थी। ठीक। तो वो शुरू में ही उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए कि मुनव्वर ज़रीफ वो फनकारों को खुश रखते थे आप मजाक के एतबार से, चूँकि वो उसको जुगते करना जो हमारे यहाँ कहा जाता है, उन्होंने करना तो इन्होंने एंजॉय करना बाबरा शरीफ ने, तो उनकी कुर्बत की वजह बनी कि वो उनको हंसी मजाक वाला एक बंदा जो उनको खुश रखने के लिए, अलग इब्तदाई दौर में वो खाइफ थी जो नए बड़े एक्टर, जाहिर है नदीम उनके सामने आ गए शुरू में ही, आप देखें गुलाम मोहिउद्दीन है, नदीम है, कबीर खान, ये तो बड़े बड़े लोग थे, मोहम्मद अली फनकार देखें कितने बड़े बड़े, और शबाब साहब ने तो मोहम्मद अली के साथ भी उन्हें कास्ट किया। कद का तो अभी आपने बात की तो हम आ जाते हैं कि गुलाम मोहम्मद अली नशेमन फिल्म में वो उसके साथ है। तो शुरू में वो भारी भरकम लोगों के साथ वो, और बड़े एक तो कद्दो कामत, फनी कद्दो कामत, एक दुनियावी लिहाज से भी वो बड़े शख्सियात थे, और बारोब भी थे वो लोग, वो जिसमें ये दबी हुई थी जरा बाबरा शरीफ। तो उनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो एक जौली तबीयत का था, एक खूबसूरत, वो इनको हंसाता था, उनको खुश रखता था, उनको बताता था कि आप यहाँ खुल डुल कर काम करें, ये वो, तो उससे उनकी कुर्बत होती चली गई, सपोर्ट मिली और वो कुर्बत मिली, और एक उसके अंदर एक मजाक का अंसर भी जागा। तो जिसमें एंजॉयमेंट हो गया। मैं वही पूछना चाह रहा था, मैंने सुना के माहौल में उन्हें एक मजा मिल गया सामने, वो खुद भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करती थी, तो इसलिए उसको कुछ तालमेल ऐसी हो गई कि उनकी आपस में शुरू से मिल गई, जिसकी वजह से उनमें कुर्बत हो गई, और कुर्बत जो हो अंदर ही अंदर मोहब्बत में बदल गई, ये यकतरफा। लेकिन ये बताया जाता है, अब सवाल करते हैं हम भी या साफी हज़रात और दोस्त भी, जब बाबरा से ये सवाल करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो कहती है कि बात ये है कि मैं तो नहीं करती थी उससे प्यार, अगर वो करता होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक, अगर उसने किया वो गलती की, शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी था, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल इज़हार भी नहीं किया शायद बाबरा से डायरेक्ट, नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ एक उनसे मतलब प्यार करता था, एक तरफा करता था। उसने कहा जी मुझे तो नहीं इस बात का, एक बंदा शादीशुदा, मेरा उनके घर जाना ना, उनकी बीवी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, बच्चों को मैं बड़ा प्यार करती थी, और क्योंकि मेरा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि उसने मुझे बड़ा शुरू में बैकअप किया, मुझे यहाँ खड़ा होने में मदद दी, तो मेरे लिए मौसम थे वो, तो कुर्बत हो गई या उनसे उनको मोहब्बत हो गई तो ये एक अलग बात है। तो उन्होंने अगर ये शुरू किया तो वो पहले से पीते होंगे, अगर पी रहे थे तो, अच्छा, तो मैं तो नहीं इसमें, जो मैं आपको बता सिगरेट पी रहा तो वो पी रहा होता है, किसी खातून की वजह पर इल्जाम लगाना कि आपकी वजह से शुरू किया, ये मुश्किल है, वो उसमें आदत होती है नहीं होती, उसमें इजाफा हो जाता है, ये अलग बात है। तो उसने वो तो तरदीद करती अब तक, क्योंकि इल्जाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जिस तरह आपने सवाल किया, हर बंदा उनसे करता है, जो उनका मिलने वाला या कुर्बत वाला, वो सवाल करता है कि क्या मुनव्वर, तो उनका जवाब उनके पास तो यही है। तो हमारे लिए भी उनकी बात को मानना इसलिए जरूरी है कि एक बंदा एक तरफा कह रहा है कि भाई मुझे नहीं था, तो उसको तो नहीं था ना, तो लोग कहते बताते हैं जो उस जमाने के लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि वो शदीद किस्म के इश्क में, जैसे अदाकार खलीफा नज़ीर थे, वो बताया करते थे कि जब हम बैठते थे उनके साथ तो वो उनसे वो पूछते थे कि मुनव्वर ज़रीफ कैसे बंदा था, आपके साथ तो बहुत दौरे भी किए, बाहर भी गए, तो कहते बाहर भी बहुत वो शराब बहुत पीते थे, डॉक्टरों ने मना किया हुआ था उनको, दिल के पेशेंट थे, बाहर भी उन्हें एक दफ़ा दिल का आर्जे में मुब्तला हुए दौरा पड़ा, तो जिस पर वो डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि अब आपने बिल्कुल नहीं आते ना, लेकिन वापस आकर उन्होंने फिर वही शुरू कर दी, यहाँ पर वो शराब के रसिया हो चुके थे, तो इस वजह से वो इल्लत पड़ गई जिसे कहते हैं, तो वो उसमें मुब्तला हो गया, और उसी लोगों ने यही तासर लिया कि वो शायद उसके इश्क में मुब्तला है, तो वो चूँकि नहीं, वो तो एक अभी नई लड़की थी और उभरती हुई अदाकारा थी, तो उसका भी मुस्तकबिल उसे नज़र आ रहा था आगे बहुत ज़्यादा, ये मुनव्वर ज़रीफ तो फन की अपनी बुलंदियों पर अरूज में थे, तो तभी तो उनका इख्तिताम हुआ, तो वो तो अपना चूप चुके थे अरूज की चोटियों को, उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, मेन किए, ओल्ड रोल किए, सारे रोल कर लिए उन्होंने, वो तो कर चुके थे, संजीदा भी, कॉमेडी भी, तो लिहाजा ये इनकी फन की मराज तो नहीं थी, अभी ये छू रही थी और ये आगे बढ़ने की इनमें सलाहियत मौजूद थी, तो वो फिर इनको एक तरफा इश्क कह सकते हैं। कोई दो तरफा शाहिद के अलावा? शायद ही एक दो तरफा कह सकते हैं, बाकी इस्माइल शाह थे, अच्छा, वो भी इन्हीं के इश्क में गर्क हुए, अच्छा, फना हुए, बल्कि वो उसमें लग गए, वो भी शराब और वो तो बहुत जवानी में ही गुजर गए, और वो भी शुरू में इन्हीं के साथ आया, बहुत सी फिल्में की उन्होंने इसके साथ, तो बड़ा तालमेल अच्छा था इनका, चूंकि वो डांसर अदाकार थे और ये भी बड़ी अच्छी डांसर थी, डांस के इन दोनों का ये भी कदर मुश्तरक, जिस तरह मज़ाह में वो मुश्तरक थी, यहाँ पर दोनों में कदर मुश्तरक ये थी कि वो दोनों बड़े अच्छे डांसर थे, वो भी डांसर बहुत अच्छा था, वो डांस के हवाले से ही आया फिल्म में, आप नाचे नागन पहली फिल्म, और नागन भी वो बनी थी नादरा, उसके साथ डांस करना, उसके हम पल्ला, तो लोगों ने पसंद किया,
तो इस हवाले से वो बाबरा के साथ आए तो वो उनके साथ भी उन्होंने बड़ा अच्छा, तो उनके साथ उनमें मोहब्बत हो गई उनके साथ। और वो फिर एक तरफा भी कह लें, क्योंकि वो खुद चले जाते थे, घर भी पहुंच जाते थे, कई दफ़ा उनकी बहन ने निकाला बकौल उन्हीं के। अच्छा। उन्हीं के हमारी बड़ी दोस्ती थी उनके साथ। इस्माइल शाह साहब के घर भी जाना, हमने अकेले चुके रहते थे, बुला ले, चलो यार आज पार्टी मेरी तरफ आ जाए, हम चले जाना कभी छुट्टी वाले दिन, कभी शाम को वैसे मिलना मुलाकात स्टूडियो में। तो उनसे हम छेड़ते थे, पूछते थे बाबरा के मतलब, तो वो बताते थे कि मैं उनके घर चला गया एक दिन दीवार फलांग कर। अच्छा। तो उसकी बहन ने पकड़ लिया, उन्होंने मुझे, मेरी बड़ी पिटाई सब लोगों ने की, घर वालों ने बाहर निकाल दिया। ये इस तरह मेरे साथ होता रहा कि मैं पसंद करता हूँ, हालांकि इस्माइल शाह तो एक पॉपुलर हीरो के तौर पे ही, लेकिन वो रह चुका था ना उस पर। जब बंदा रह जाए तो फिर उनकी वो जमा पूंजी होती है, आपको पता है, घर वाले तो नहीं समझते, उन्होंने तो अभी उससे काम लेना है, काम करवाना है। क्योंकि ये 3 बहनें थी, फिरदौस थी एक का नाम, बड़ी जो थी वो, उसके बाद थी फाखरा। ये सब ने ट्राई किया फिल्मों में। अच्छा। आज कामयाब ना हो सकी तो फिर ये आई तो ये कामयाब हो गई। तब उनके लिए इनसे पहले इनकी 2 बहनें कोशिश कर चुकी थी। आज फिरदौस आई थी एक आध फिल्म में, उसके बाद फाखरा तो आई बहुत सी फिल्मों में, उसने एक आध गाना उसके लिए रख लेना, शिवाब साहब की बहुत सी फिल्मों में आई, उन्होंने उनके साथ ही आती थी बच्ची, तो उन्होंने देख लिया तो उसी वक्त उन्होंने। अच्छा। तो ये उनमें एक कुदरती जरा सी मौजूद थे, काम करने की सलाहियत थी कि काम करना है। तो वो उन्होंने, उसकी फैमिली ने जब देखा कि वो बाकी नहीं कामयाब हो सकी, तो उन्हें तो एक चाहिए, एक सहारा चाहिए होता है, तो फिर इनको आगे बढ़ाया। तो वो फिर सारी बहनें इसी पे डिपेंड करने लगी। अब उनके घर का सारा साल आज तक वही है। बिल्कुल ठीक। आज भी उनके घर में सिर्फ बाबरा शरीफ का एक नाम गूंजता है, जिसकी वजह से वो सारा चलता है निजाम जिंदगी, जो घर है, कोठियां हैं, बंगले हैं, जो भी चीजें, वो बाबरा शरीफ की वजह से है, और तो कोई नहीं। अच्छा यज़दानी साहब, बाबरा शरीफ के बारे में अगर उनके फन की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपने फन में पूरी तरह ताक थी और परफेक्ट आर्टिस्ट थी और हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए। तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा डायरेक्टर उन्हें मिला शबाब साहब के अलावा जिन्होंने बतौर आर्टिस्ट उनके सलाहियतों का भरपूर स्क्रीन पर इस्तेमाल किया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये कि वाकई बाबरा शरीफ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उसकी सलाहियतों से वो जो पूरा इंसाफ नहीं किया गया। आज भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी फनकार है पाकिस्तान में, ओनली वन ऐसी अदाकार है जिसे कह सकते हैं, जिस तरह आपने अभी राखी का जिक्र करे थे बैठे हुए हम लोग, तो इस तरह जिस इंडिया में बिल्कुल ये पाकिस्तानी राखी थी, और ये अपने छोटे छोटे रोलों से लेकर ओल्ड किरदार तक इन्होंने किए और बड़े अच्छे रोल किए। और अब जैसे मैंने पहले बताया कि मोहम्मद अली से लेकर गुलाम मोहिउद्दीन, वहीद इमरान, नदीम, सुल्तान रही था, अजब खान एक पंजाबी फिल्म आई थी, एक और फिल्म वो जबाटा फिल्म आई थी उनकी, सुल्तान रही के साथ भी उन्होंने 2-3 फिल्मों में काम किया। अब ये देख ले कि कहाँ सुल्तान रही, कहाँ बाबरा, कहाँ मोहम्मद अली, कहाँ उन्होंने हर एक्टर के साथ काम किया और पब्लिक ने उन्हें पसंद किया। उनकी अपनी इसमें सलाहियतें थी कि उन्होंने जो किरदार दिया गया उसमें पूरी उतरी। और अब आपके सवाल जवाब की तरफ आता हूँ कि वो शबाब करानवी के बाद जो उन्होंने असल उनकी सलाहियतों को भांपा और बाहर निकाला, वो थे नजरुलसलाम। ठीक। हालांकि उनकी हीरोइन एक पक्की थी शबनम, अदाकारा शबनम के अलावा वो किसी और को लेते नहीं, डिपेंड ही नहीं करते थे। तो उन्होंने एक फिल्म जिंदगी बनाई, जिंदगी में उन्होंने नदीम के साथ शबनम की बजाय बाबरा शरीफ को रोका, और बाबरा शरीफ ने जो रोल कर दिया वो मैं समझता हूँ उसका कोई सानी नहीं। अगर आपको क्लिप मिले जिंदगी फिल्म का, नजरुलसलाम की का, जिसमें उसका बेटा जब इंतकाल कर बच्चा कर देता है और वो जो निकल के आती है जनाजे, जो उसका जनाजा जा रहा है और घर से भागकर आ रही पीछे जनाजे कि जैसे जाने नहीं देना बच्चे को पकड़, वो उसकी परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ उसकी जिंदगी की बेस्ट तरीन कहा जाए तो एक टोटा वो जगह चला दिया जाए, उससे बड़ी कोई पूरी फिल्म में। एक तरफ वो नजरुलसलाम की उस फिल्म का जिंदगी का एक शॉट जो है, एक सीन जो है, वो मान नहीं, इसके अलावा बेशुमार फिल्मों में और भी किया, लेकिन नजरुलसलाम ने उसकी सलाहियतों का बहुत फायदा उठाया। शबाब साहब ने भी लिया, लेकिन शबाब साहब उन्हें हल्के फुल्के किरदारों में लेते थे, मजाइया किरदारों में, रोमांटिक हीरोइन, जिस तरह अंदर से किरदार को निकालना और परफॉर्मिंग आर्ट वाला किरदार जिसमें बंदा अपने ऊपर तारीख मिट जाए कि मैं बाबरा नहीं हूँ, ये किरदार हूँ, वो एक जिंदगी फिल्म है नजरुलसलाम की, जो उनकी जिंदगी की बेस्ट फिल्म है। ठीक है। अच्छा, बाबरा साहबा ने, आपने बताया कि तकरीबन हर हीरो के साथ इजहार काजी और दीगर जो भी इस अरसे में आए उन सब के साथ काम किया। आपको बतौर सहाफ़ी, बतौर नाकिद, आपको क्या लगता है कि उनकी जोड़ी सबसे अच्छी किन के साथ रही?
उनके जोड़ी तो बनती थी वहीद मुराद के साथ शुरू में, ठीक, लेकिन वहीद मुराद उनकी आखिरी फिल्म वहीद मुराद की, उसमें भी वो जी, उनकी भी यही चॉइस थी कि प्रिंस वो वाली, जिसमें उसमें प्रिंस थे, प्रिंस फिल्म नहीं थी, वहीद में हीरो हीरो, हाँ जी, हीरो sorry, फिल्म। प्रिंस तो नदीम की नदीम की थी, जी, उसमें जी, बाबरा थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिल्म में पसंद किया गया शबनम के बाद जो है ना, बाबरा नदीम के साथ बाबरा को पसंद किया गया। ठीक। वो तो मेरी जाती राय थी कि मुझे वहीद मुराद के साथ अच्छी लगती थी। ठीक। वो कई फिल्में जो दिल ने फिर याद किया, जी, जी। शबाना, हिट फिल्म में बहुत सी, और अच्छी लगती थी जोड़ी वो, चूंकि शबनम के साथ वो सेट हो चुके थे, जोड़ी ठीक। फिक्स थी, तो इसलिए हमें शायद वो फिल्म भी इनकी सीए से देखा जाए तो लगता था कि वहीद मुराद के साथ ये जोड़ी, इसकी उस जमाने में जोड़ियों का बड़ा रवाज था जी, बिल्कुल। कि कौन किसके साथ हाँ पसंद की जी। जाती, कौन नहीं, उस हवाले से तो हमें वो लेकिन लोगों ने जो पसंद किया उन्होंने भी नदीम के साथ इनको, शबनम के बाद जो सबसे ज्यादा फिल्में की वो नदीम के साथ, तो वो बाबरा ने की, और इनकी जोड़ी बड़ी मकबूल रही। और उसके बाद शाहिद के साथ आप अगर उनका जिक्र जी। ना करें तो बहुत ज्यादा शाहिद का तो वैसे भी बाबरा की जिंदगी में जो बकायदा एक शादी है वो चंद रोजा वो शाहिद के साथ ही है। शाहिद से वो शाहिद साहब के साथ ना सिर्फ वो ये देखे कि वो पहली मर्तबा ये हो कि बाबरा शरीफ भी यानी फिसल गई, यानी इतनी घाघ अदाकारा, इतनी मंजी हुई अदाकारा, जो मतलब आप देख लें कि इतने इतने बड़े स्टार जो थे जो उनके अपना पसंद करते थे उन्हें, और उनके पीछे और भी लोग होंगे। जाहिर है अपने दौर की जो अजीम अदाकारा जो होती हैं, जो सफ़े अव्वल की होती हैं और खूबसूरत तरीन होती हैं, उन पर लोग मर मिटते हैं, उनके चाहने वाले बहुत होते हैं, इंडस्ट्री में भी बाहर भी होते हैं। बहुत से लोगों की ऑफर्स होगी उनको शादियों की, लेकिन उन्होंने किसी को घास नहीं डाली और ना किसी को लिफ्ट कराई, तो उन्होंने शादी की तो अदाकार शाहिद से की, जो इस हवाले से शादी ट्रैप हो गई या जो शादियों का शिकार हो मेरा ख्याल ट्रैप हो गई, ट्रैप ही हुई लगता है वो अच्छा। शिकार हो गई, या मोहब्बत में ही बंदा ट्रैप हो सकता है। शाहिद का नया शिकार हो गया। तो शाहिद साहब तो एक गाग आदमी थे इस मामले में, वो तो खिलाड़ी थे ना इस मैदान के, लेकिन बाबरा की तो शादी नहीं हुई थी जी, कभी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन बाबरा जो फिसली हैं तो वो फिर आज तक नहीं संभल सकी, यानी वो ऐसी चोट लगी उन्हें लेकिन जल्दी संभल नहीं गई कि ज्यादा देर तक संभल तो गई जल्दी, लेकिन ये कि उस चोट ऐसी गहरी लगी कि अभी शादी नहीं करीब आती, तौबा कर ली कि शादी नहीं करानी। इस वाकये के बाद उनके फिल्मी कैरियर पर कितना असर देखते हैं? बहुत असर पड़ा था, क्योंकि लोगों ने एक उसे बड़ी मैच्योर अदाकारा समझते थे, फिल्म साज हिदायतकार समझते थे कि बाबरा जो है वो एक बड़ी समझदार खातून है और बड़ी अच्छी परफॉर्मर है, और ये ज़िंदगी में भी बड़ी सलीकामंद खातून है, ये ऐसी नहीं आवारा मनशी अब इतनी जल्दी ट्रैप नहीं होने वाली। लेकिन शाहिद साहब की अब उस्तादी समझ लें, उनकी अपनी कारीगरी समझें या उनकी मोहब्बत समझ लें, जिसके जाल में वो फंस गई और वो उन्होंने उससे शादी कर ली। वो उसके लिए बड़ा एक, चूँकि उसकी वजह से शाहिद साहब तो फिल्मों में काम करने के मामले में बिल्कुल मुतमईन नहीं करते थे प्रोड्यूसर को, चूँकि वो लाभ वाली थे भी मालिक थे, वो आए नहीं आए उनका। अच्छा, उसके साथ बाबरा भी गायब होने लगी, क्योंकि ये लेकर कभी मरी चले गए, कभी कराची चले गए, तो वो शूटिंग रुक गई, कई फिल्में रुक गई उस दौरान, क्योंकि उस जमाने में बाबरा और इसकी जोड़ी बन गई, मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इनकी, तो इनका वो उनकी कैरियर पर बड़ा फर्क पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी वहाँ से उन्होंने वो अलहदगी इख्तियार की, चूँकि वो उनको समझ रही थी कि आगे मेरे लिए बड़ा मुश्किल है चलना। समझदारी का बर वक्त, यानी समझदारी देर है दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक वो जो धोखा खाया वो एक उनके लिए नुकसान का बायस बना, उनकी कैरियर के लिए भी, उनकी शख्सियत के लिए। साहब, बाबरा शरीफ के फनी कैरियर इस कदर तवील है और उनकी फिल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कामयाब फिल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब एक आर्टिस्ट ख़ासतौर पे हीरोइन अरूज पर होती है तो उसके किस्से नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते भी हैं और बहुत सारे वाक़यात खामखा घड़े भी जाते हैं। जो सऊदी शहजादे का एक हम सुनते आए हैं, वो उस वाक़या में क्या सच्चाई है? क्या इस हकीकत में बड़ी पुरानी बात में बता ये बातें, हाँ, लेकिन उस जमाने में यही सुना जाया करता था आर्टिस्टों के बारे में, खातीन के बारे में मशहूर था कि भाई वो अरबी शहजादे आते हैं, उनके उसके चुंगल में गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर वो बाहर चली जाती हैं या उनके वो ले जाते हैं या उनके लिए मुजरे करती हैं या उनके घर रहती हैं। तो मकसद है कि ये कहानियाँ किस्से कहानियाँ तक तो हैं, लेकिन वो कभी देखा नहीं किसी ने, इसका कोई शाहिद नहीं, ना इसकी कोई वो है मुस्तनद हकीकत है। अच्छा। लेकिन ये रक्स और गानों तक तो पता है कि मुजरों के लिए जाती रही। नादरा जो गई थी तो उसी पे वो कत्ल हुई ना, तो वो अपने मियां, अच्छा, मतलब ये निजी महफिलों में शिरकत, ये उनकी निजी महफिलों के लिए तो वो आती भी करती थी, वो तमाशबीनी के लिए नहीं, बाबरा नहीं करती भी नहीं थी, जाती भी नहीं थी, लेकिन अच्छा। उनके मतलब ये मशहूर उस जमाने में यही मशहूर हुए थे ज्यादा कि भी ये किस्से कहानियां जो होती हैं वो
कि भाई वो भी है, ये भी है, बहुत सी लड़कियों के नाम उसमें आते थे, लेकिन वो किसी की भी मतलब तस्दीक नहीं। हुक्मरान भी अमूमन इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, हीरोइनों के उनमें इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, इसके पसंद बता करते रहे हैं। बल्कि ये मतलब इनमें जो उस वक्त के हुक्मरान होते थे वो भी अपनी महफिलों में, निजी महफिलों में इन लोगों को बुलाते हैं, तो अभी बुलाते भी ये जो ज़ाहिर- गैर मुल्की जो मेहमान जी, थे उनकी जी, उनके खिदमतों लिए। के लिए, तो ये मुजरों तक होता है ये, और कुछ उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा। है। ये कारोबारी दौरे तो हो सकते हैं उनके, और नहीं कुछ होता। कारोबार। और वो कारोबारी है, पैसे कमाने के लिए, जैसे दुबई में आप लोग मजदूरी करते हैं, वो उसको मजदूरी कहती हैं। खवातीन जो होती हैं अदाकाराएं, वो कहती हैं मजदूरी के लिए गए थे, तो वो उनकी मजदूरी है भाई, अब उनके लिए क्या किया जाए। व्यूअर्स, ये था आज का सनमा की कहानी, यज़दानी साहब बयान कर रहे थे। बाबरा शरीफ साहिबा के फ़न पे बहुत सी गुफ्तगू हो सकती है, और अगर यज़दानी साहब इत्तेफाक करें तो हम इस पे मज़ीद किसी और प्रोग्राम में भी बात कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।